एग्जाम की डेट आएगी भाई, सबने ध्यान है। ठीक है, 4 दिन है तुम्हारे पास। तो सबसे पहले बड़ा सजेशन तो मैं यही कहूंगा कि नया टॉपिक ना उठाए। बुक्स में वही चीजें कवर करो जिसमें आपको पढ़ा रखा है या पढ़ रखा है, आपने पढ़ रखा है उनका रिवीजन करना है। यानी आपके पास 4 दिन है, एक दिन को छोड़ दो, 3 दिन है, 3 दिन में 3 सब्जेक्ट कवर करने हैं। तो सबसे बड़ी क्या चीज होती है, यहाँ पर घबराहट होती है बहुत। बच्चे पढ़ नहीं पाते, टाइम नहीं दे पाते, उनको समझ में नहीं आता कि मैं करूँ तो क्या करूँ, और वो कुछ नहीं कर पाता, वो पढ़ नहीं पाता, उसके माइंड में हजारों चीजें चलती रहती है, इसको कवर कर लूँ, ये कर लूँ। तो कुछ चीजें ऐसी है, मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद में आप स्टडी करना है। सबसे पहले बुक से नया टॉपिक नहीं उठाओगे आप, जो आपने पढ़ रखा है उसी को हो पढ़ना है। दूसरा, आपको सिलेक्टिव पढ़ना है। सिलेक्टिव का मतलब पैथोलॉजी में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 साल के क्वेश्चन उठाओ और उनको आप देखो, पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। ऐसे हेमेटोलॉजी, ऐसे एनाटोमी। ठीक है, नोट्स को पढ़ना है, आप नोट्स बना रखे हैं आपने, अगर शॉर्ट नोट्स है तो वो पढ़ो, आप उसका रिवीजन करो, आप बार बार रिवीजन करते रहो और मस्त रहो, बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल जो होना है अब होगा, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अपन रिवीजन कर सकते हैं। तीसरी बात है कि आपको जो पुराने पेपर है उन्हीं को सोल्व करना है। अगले 4 दिन के अंदर आपको उन्हीं पेपरों को सोल्व करना है, एक्स्ट्रा पढ़ने की नहीं सोचनी है। यानी आपको सिलेक्टिव पढ़ना है। सिलेक्टिव का मतलब है कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेटेज के हिसाब से बार बार कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कितने नंबर का कोई क्वेश्चन आ रहा है, उन पर फोकस करना है। एक, सोशल मीडिया से दूर रहना। सोशल मीडिया और दोस्तों से कंपैरिजन मत करना इस टाइम, नहीं पढ़ाई नहीं होगी। दोस्त क्या करते हैं, या तो सोशल मीडिया मान लो या दोस्त मान लो, दोस्त फोन कर कहते हैं अरे मैंने तो इतना पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, 4 बार पढ़ लिया तेरा। वो अपना प्रेशर हटाने के लिए आपके पास फोन कर रहा है। आप हंसी मजाक करो, दूसरे पर प्रेशर मत डालो कि मैंने 4 बार पढ़ लिया यार, ये तो बस मुझे एक टॉपिक बचा मेरे। इससे क्या डिप्रेशन आता है कि यार मुझे तो कुछ नहीं आता। वो क्वेश्चन आपसे वही पूछेगा, उसको अच्छी तरह से आ रहा है, उसी क्वेश्चन को दोहराएगा कि यार ये तूने पढ़ लिया क्या, या उसको पता है कि ये क्वेश्चन नहीं आता उसको, तो वो आपको क्वेश्चन पूछेगा ये आता है, तो सोचेगा यार ये तो मुझे नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो आपकी नींद खराब होगी, और अगर नींद नहीं आई तो नेक्स्ट दिन आपका खराब हो जाएगा। रात को नींद नहीं आएगी तो दूसरे दिन भी पढ़ाई नहीं होगी। ठीक है, तो इन चीजों से बचना है। अब आपको करना क्या चाहिए, उन्हीं चैप्टर को कवर करना है जो आपको अच्छी तरह से आपको आ रहा है, वो करना है। जो नहीं आ रहा है उनको मत छेड़ना, क्योंकि आपके पास 5 क्वेश्चन करने हैं, 2 छोड़ने के लिए दे रखे हैं। तो 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ने के हैं, तो आप ऐसा करो जो नहीं आ रहे उनको छोड़ दो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी टॉपिक है, एनाटॉमी की बात कर रहा हूँ, एनाटॉमी में जितने भी टॉपिक है उसकी कॉमन समरी याद करो। कॉमन समरी का मतलब आपको 3-4 पेज में उसकी समरी बनानी है, हाथ से लिखनी है, और आप जो लिख पाओ वो याद करना। जैसे सपोज करो आपको कोई वर्ड है, वो बोलने में दिक्कत है या याद नहीं हो रहा है, ठीक है, मैंने बोल दिया एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन आपको याद नहीं हो रहा है या लिख नहीं पा रहे हो, तो आप उसको मत रटो, उसको काट दो वहां से, क्योंकि अब याद नहीं होगा। अब यहाँ पर आपको क्या याद हो सकता है, फ्लोटिंग याद है तो आप फ्लोटिंग शब्द चूज कर लो। ठीक है, वो उचित नहीं है उसकी जगह, लेकिन आपका ये जो ऑप्शन है ये सही रहेगा लिखने में, क्योंकि एग्लूटिनेशन आप नहीं लिख पाओगे तो फिर वो पूरा क्वेश्चन छूट जाएगा। तो उसकी जगह क्या करना आपको, फ्लोटिंग शब्द। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसी तरह से शब्द के अंदर मान लो 1-2 ऐसे टॉपिक होते हैं तो याद नहीं होते, ठीक है, तो उनका शॉर्टकट अल्टरनेट नाम ढूंढ लो और वो याद कर लो। ठीक है, समरी का मतलब समझ गए ना, जैसे हर्ट है, ठीक है, तो हर्ट का तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको समरी में क्या याद करना है कि देखो हर्ट है तो हर्ट के अंदर क्या है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम चलता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया तो आप ब्लड के बारे में लिख देना थोड़ा सा कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, क्या क्या करता है वो। अब हार्ट के अंदर कहाँ से कहाँ जाता है, आपको एक चार्ट बढ़ाओ और उसको रट लो, किस वाल से किस में गया, किधर गया, कौन सा शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है, एक लंबा चौड़ा चार्ट बना लो और उसकी समरी तैयार कर लो। अब आप अगर एग्जाम के अंदर चार्ट बना देते हो, 2-3 डायग्राम बना देते हो, तो आप पास हो जाओ। किडनी सिस्टम का पूरेगा, फिर किडनी का, और किडनी के अंदर नेफ्रॉन का। ठीक है, इसी तरह डाइजेशन सिस्टम का मेन हो गया, उसके अलावा जहाँ लीवर हो गया, पेंक्रियाज हो गया, साइक ऑर्गन है, उनका याद। इस तरह से आपको एक समरी बनानी है। समरी के अंदर आप चार्ट बनाओ और चार्ट से याद करो ये किया, ये किया, ये किया, सारा चीज। ठीक है, ये तो हो गया इसके अंदर। पैथोलॉजी के अंदर क्या करोगे, पैथोलॉजी के अंदर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, यूरिन का जो एग्जामिनेशन करते हैं उसमें अपन सैंपल का जो प्रोसीजर है लगाने का, पहले का, वो तीनों चाहिए आपको। फिजिकल पूछो, केमिकल पूछो, माइक्रो पूछो, वो आएगा ही आएगा, तो उसको रट लो आप। लंबे समय तक कैसे सुरक्षित रखना है, क्या चीजें कौन कौन से केमिकल ऐड करने हैं, फ्रीज में कितने डिग्री पर रखना है, ये सारी चीजें सब में कॉमन होगी।
ठीक है। फिर फिजिकल, केमिकल, माइक्रो, तीनों को रट लो, 20 नंबर पक्के हैं आपके। उसके बाद में एक क्वेश्चन इनमें से आएगा एक पर्टिकुलर टेस्ट के लिए, ठीक है। एक पर्टिकुलर टेस्ट पूछेगा कि आपको रोथरा टेस्ट बताना है या फिर ग्लूकोज का टेस्ट बताना है, या टेस्ट को कोई नाम दे सकता है, वो 10 नंबर का आएगा। 30 नंबर हो गए, ठीक है। और 20 नंबर का आपका हेमेटोलॉजी से एग्जिट आ जाएगा। हेमेटोलॉजी के अंदर आपका जो न्यू बार चेंबर से संबंधित जो क्वेश्चन है उनको रट्टा मार दो। न्यू बार चेंबर आपको समझ में आ गया, हेमेटोसाइटोमीटर से लगाते हैं, उसके अंदर अपन प्लेटलेट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी काउंट करते हैं और सीमन वगैरह काउंट करते हैं, उनको रट लो, 20 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके अलावा एक्स्ट्रा जो फ्लूइड है इसके अंदर आपको सीमन और सीएसएफ रट के जाना है। क्वालिटी कंट्रोल, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रट के जाना है, यानी उन दोनों में से एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, इन दोनों में से बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और क्वालिटी कंट्रोल दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा। अरे एक में नहीं, आपको हेमेटोमी मिल जाएगा और पैथोमी मिल जाएगा, समझ रहे हो? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। हेमेटो के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, न्यू बार चेंबर से जो अपन टेस्ट लगाते हैं, आरबीसी काउंट करते हैं, डब्ल्यूबीसी काउंट करते हैं, प्लेटलेट काउंट करते हैं, यूसिनोफिल काउंट करते हैं, उनका वो सारा सिस्टम वो होता है, कितने अमाउंट लेते हैं और कौन सा रिएजेंट काम में लेते हैं वो याद करना है। बाकी उनका एक चार्ट बना लो आप, सट सट ये डाल, ये ड्रॉप डालिए, आपको आता है तो ठीक है, नहीं चार्ट बना के आ जाओ। टाइम का बहुत ध्यान रखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर आप एक क्वेश्चन में 1 घंटा लगा दिया, 101% छूट जाएगा। छूटने का मतलब है आप सीधे सीधे फेल। आप पूरे क्वेश्चन अटेंड करने हैं, आप घड़ी का पूरा इस्तेमाल करना है। पहला क्वेश्चन आप 40 मिनट तक ले सकते हो, 20 नंबर का क्यों ले सकते हो कि उसमें थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगता है। अगले क्वेश्चन आपको 35-35 मिनट में करने हैं, तब जाके ये टाइम पर होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब आपको जहां जरूरत है टेबल की टेबल बनाओ, जहां जरूरत है चार्ट की चार्ट बनाओ, जहां डायग्राम की जरूरत है डायग्राम बनाओ। इन चीजों का आप यूज करोगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो ये गलतियां नहीं करनी है, आप लेके बैठ गए बस दे रहे हो टोरे, बाद में पता चला क्वेश्चन तो हमने 4 अटेंड किए, ठीक है। आधा घंटा पहले एक बार चेक कर लो कि अपन क्वेश्चन कितने अटेंड किए। कहीं माइंड में ये बैठ जाता है कि अपने 5 अटेंड कर लिया, 4 अटेंड किया है। तो जैसे आपके मान लो सपोज करो आपने देखा 15 मिनट बची है और एक क्वेश्चन आपने अटेंड ही नहीं किया, उस कंडीशन में क्या करना है, आपको पूरा का पूरा एक डायग्राम बनाओ रफली और नीचे चार्ट बना दो। आपके 20 में से 10-12 नंबर आ जाएंगे, बाकी छोड़ के मत आना। पहली बात तो ये है कि आप प्रैक्टिस करो कि 30 मिनट में हो रहा है नहीं हो रहा है कोई क्वेश्चन। पैथोम तो मैं कह रहा हूं नहीं, ये फिक्स क्वेश्चन है। यूरिन के तीनों क्वेश्चन रट लो, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेज, क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। 3-4-5 क्वेश्चन हो गए। सीएसएफ और सीमन अगर ये पढ़ लिया और हेमेटोलॉजी आपने पढ़ रखी है तो 20 नंबर का वहां से सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा। इसके अंदर आपको जो ब्लड का है, ब्लड कंपोनेंट है, हीमोग्लोबिन है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो सब आते हैं। पैथो में भी आएगा, एनाटोमी में भी आएगा और हीमेटोमी भी आएगा। तो हीमोग्लोबिन से संबंधित कैसे बनती है, कैसे टूटती है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट, इनको एक प्रॉपर्टी वगैरह है, इनकी थोड़ा सा पढ़ के जाना अच्छी तरह से, क्योंकि ये तीनों जगह पूछे जाते हैं। कुछ भी नहीं आ रहा है तो एक चैप्टर की एक समरी तैयार कर लो और उसको लिख के आ जाओ। क्वेश्चन डालना है ब्लैक कलर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डाला और क्वेश्चन को है ना थोड़ा सा उसकी समरी डालनी है कि निम्नलिखित पॉइंट या ब्लड सर्कुलेशन के बारे में जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसको इस तरह से करके आपको, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे दिया ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन है तो इसका इंट्रोडक्शन दिया सबसे पहले, इंट्रोडक्शन देने के बाद में ही आप डायग्राम बना दो, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन का डायग्राम हार्ट का नहीं बनाना है, ब्लड कहां से आ रहा है आपने बस सिंपल सा यू बनाया, ठीक है। 4 पोर्शन बनाए, इधर वाला लंग से जोड़ दिया और इधर वाला बॉडी से जोड़ दिया, ठीक है। और एक यहां से निकाल के और इधर से जोड़ दो दोनों को, ठीक है। तीनों ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम वो देखते समझ में आ गया कि बंदे के समझ में आ रखी है क्या है, रफली नहीं है, ये नंबर की ये कुंजी है, ठीक है। तीनों लिख दिया आपने। ये कौन सा है, सिस्टमिक, ये पल्मोनरी और ये कोरोनरी, गुड, कोरोनरी सिस्टम। 3 सिस्टम लिख दिया, आपको ये डायग्राम याद आ गया और आपको पता है कि कहां कहां से जा रहा है, ठीक है। ये डायग्राम इंट्रोडक्शन लिख दिया आपने, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद में डायग्राम बना दिया और 3 सिस्टम है, तीनों 1 2 और 3 इस नाम लिख दिए। फिर उसके बाद में आपने इसका लिया सिस्टम को कि इसका मैं कैसे किस टाइप से चलता है,
तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया, एक नंबर डाल दिया, फिर यहाँ आया 2 नंबर डाल दिया, फिर यहाँ आया 3 नंबर, फिर इस वाल में गया 4, इस आर्टरी में गया 5, लंग्स में गए 6, वापिस आर्टरी एक वेन लेके आती है, वेन, गुड, ठीक है। वापिस ये इधर ऊपर का आ गया, फिर ये मतलब इस टाइप से आपको पॉइंट डाल दिया, आपका एक पेज इसका हो गया, एक पेज इसका हो गया, और ये लिख दिया। अब आपको समझ में आ रखी है, ज्यादा डिटेल लिखो, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है। अब अगर पूछा है कि हार्ट का डायग्राम बनाना है तो फिर ये नहीं चलेगा, हार्ट का डायग्राम आपको अलग से ही बनाना पड़ेगा। लेकिन इस टाइप का किडनी है, किडनी के अंदर ऐसे इसी टाइप का बनाना, तीनों डायग्राम याद होने चाहिए। लंग्स के तीन टाइप के होते हैं, तीनों याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, मदद करती है पास होने के लिए। एनाटॉमी का तो देखो सीधा सा है, डायग्राम और चार्ट, यही ही आपको बचा सकते हैं भाई। जिसको आ रहा है उसको तो छोड़ो, क्या चीज पहले पढ़नी है आप कोर्स के हिसाब से मत चलो, आप पेपर उठाओ, क्या इंपॉर्टेंट है उनकी समरी बढ़ाते जाओ कि मैं शॉर्ट में क्या लिख सकता हूँ, और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो। अभी अपने पास 2-3 दिन है, उसका मैं वीडियो बना दूंगा। कोई चीज अगर दिक्कत आ रही है तो, लेकिन उस टाइम दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, कितना लिखना है वो आपकी कैपेसिटी। अब बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, सर कितने पेज भरे, 40 पेज दे रहे हैं सरकार ने, 8 पन्ना 40, 8 पेज भरना चाहिए। आपकी क्षमता कितनी है, आप यहाँ करके देखो पहले, आधे घंटे में आप कितने पेज भरने हैं, वही पेज वहां भरने हैं बस, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, मुझे पूरी उम्मीद है कि फोड़ क्या हो गया।